अगर मैं आपसे कहूं कि केवल एक टेस्ट मैच, और इस एक टेस्ट मैच के अंदर चाहे क्रिकेट के किंग हो, चाहे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, चाहे कैप्टन कूल हो, चाहे सुनील गावस्कर, दुनिया का कोई प्लेयर ही नहीं बचा जिसका रिकॉर्ड केवल एक टेस्ट मैच के अंदर ना टूटा हो। कहा जाता है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सदियां बीत जाती हैं, लेकिन यहां तो एक झटके में तोड़ दिए गए सारे रिकॉर्ड को। हम आपको बता देना चाहते हैं, इंडिया बनाम इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर जब आपके शुभमन गिल साहब ने एक इवनिंग के अंदर 269 रन बनाए तो दूसरे इवनिंग के अंदर भी 150 रन से ज्यादा बनाए, तो जानते हो क्या हुआ था? दुनिया का कोई प्लेयर ही नहीं बचा जिसका रिकॉर्ड टूटा ना हो। यहां पर अगर हम आपको रिकॉर्ड तुड़वाने की छड़ी पर लग जाएं तो कभी खत्म नहीं होने वाली ये छड़ी, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड गिनवा ही देता हूं। सबसे पहला रिकॉर्ड सुन लो, इस दुनिया के 9वें ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो पहली इवनिंग के अंदर तो दोहरा शतक लगाए, लेकिन दूसरी इवनिंग के अंदर भी शतक लगाए। और इंडिया के एक ऐसे इकलौते प्लेयर बन चुके हैं जो कि एक ही टेस्ट मैच के अंदर दो बार शतक लगाए। मतलब इंडिया और वर्ल्ड दोनों में ये टॉप 10 में आ चुके हैं। लेकिन अभी सुनो कहां टॉप 1 पर आए हैं। शुभमन गिल 18 साल बाद टीम इंडिया को 500 प्लस ले जाने में काबिल रहे इंग्लैंड के अंदर। और इसमें ये बंदा केवल कैप्टन ही नहीं था, ये बंदा कैप्टन में सबसे ज्यादा योगदान भी दिया। अगर देख लिया जाए तो इस बंदे ने पहले इनिंग के अंदर 269 रन तो बनाए, दूसरे इनिंग के अंदर 150 रन बनाए, और 150 रन से ज्यादा और टोटल मिलाकर इस बंदे ने दोनों इनिंग के अंदर 430 रन मारे। मतलब अगर टीम इंडिया 500 प्लस गई है तो 430 रन का योगदान आपके शुभमन गिल साहब का है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा योगदान है, और 18 साल बाद ऐसा कहीं कारनामा हुआ है। और अगर आपको पता होगा कि 1979 के अंदर सुनील गावस्कर ने 221 रन की पारी इंग्लैंड में खेली थी द ओवल स्टेडियम में। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो 1979 के अंदर आपके सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसा कारनामा करने की कोशिश की थी। इन्होंने द ओवल स्टेडियम जो कि इंग्लैंड में ही है 221 रन की पारी खेली थी। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी 2002 के अंदर कहीं 200 रन की पारी खेली थी 200 प्लस के इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद ऐसा कारनामा जल्दी कभी हुआ ही नहीं। सचिन तेंदुलकर का भी यहां पर रिकॉर्ड टूटा है तो विराट कोहली का भी, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड टूटा है ये अभी आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है एक क्रिकेट का किंग है तो एक क्रिकेट का भगवान। आखिर इनके कौन कौन से रिकॉर्ड टूटे अभी आपको पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं ये रिकॉर्ड रचने के लिए अब ये दोनों कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि दोनों ने ही क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है। उसी के अलावा आपके शुभमन गिल इकलौते एकमात्र ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो कि इस इंडिया के अंदर यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, और वर्ल्ड के भी अंदर यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जो टेस्ट और ओडीआई के अंदर 200 प्लस मारे हों। इनका ओडीआई के अंदर तो 200 प्लस था ही, अब टेस्ट के भी अंदर 200 प्लस हो चुका है। इसके पहले आपके रोहित शर्मा ने इंडिया में ये कारनामा रचा था, क्योंकि इन्होंने ओडीआई में भी 265 काफी नॉर्मल मार रखे हैं, लेकिन टेस्ट में भी 200 प्लस मार रखे हैं। और तब ये 32 साल के थे जब ये कारनामा इन्होंने रचा था, और आपके शुभमन गिल 25 से 26 साल के हैं। तो आप सोच सकते हो कि एज का भी काफी फर्क होता है। यंगेस्ट प्लेयर शुभमन गिल, जिसने एज अ कैप्टन होकर भी और एज अ नॉर्मल प्लेयर होकर भी इस दुनिया के अंदर ऐसा कारनामा रचा है कि भाई अब ये कारनामा रचने के लिए साक्षात अगर भगवान किसी को वरदान दे तभी ये कारनामा हो सकता है, क्योंकि ये कारनामा जल्दी होता नहीं किसी से। उसके अलावा अगर देख लिया जाए ऐसा कारनामा रचने के लिए कब कब लोग पैदा हुए थे, तो 1979 के अंदर आपके सुनील गावस्कर साहब हुए थे, और राहुल द्रविड़ साहब 2002 के अंदर ये कारनामा किए थे। तब ये कारनामे हुए थे जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई आखिर रिकॉर्ड किस किस महाजन के टूटे हैं, तो गिनो। अब देखो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपके विराट कोहली साहब ने पुणे के अंदर 254 रन बनाए थे, इनका रिकॉर्ड गया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर साहब ने सिडनी में 2004 में 241 रन बनाए थे, इनका भी रिकॉर्ड गया, क्योंकि आपके 269 रन शुभमन गिल ने अकेले मारे थे। तो गिनो अब, एशिया के बेस्ट प्लेयर बन चुके हैं एशिया के बाहर मारने वाले रनों के अंदर। उसके अलावा अजहरुद्दीन साहब 1990 में मैनचेस्टर के अंदर 179 रन की पारी खेले थे, इनका भी रिकॉर्ड गया। अब यहां पर रिकॉर्ड और गिनो। सबसे पहला रिकॉर्ड, शुभमन गिल साहब 430 रन मारे एक मैच के अंदर, दोनों इनिंग मिलाकर, इंग्लैंड में और इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम स्टेडियम में 2025 में। ये सुने, अब देखो कौन क्या किया है। सुनील गावस्कर साहब 344 रन मारे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर 1971 में।
अब यहां पर देखो, यहां पर यह हाईएस्ट रनों की बात की जा रही है कि सर्वाधिक रन सबसे ज्यादा मारने वाले भारतीय बल्लेबाज, सबसे ज्यादा रन मारने वाले एक मैच के अंदर आपके सुमन गिल साहब सबसे टॉप पर आ चुके हैं। यानी कि 25-26 साल के अंदर अगर आप दुनिया के अगर भारत के सभी खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दो तो ये भाई बहुत बड़ी बात होती है। और अगर भारतीय टीम के तोड़ रहे हो तो आप जान जाओ वर्ल्ड लेवल पर हो ही आप। उसके बाद वीवी लक्ष्मण साहब जो कि 340 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में 2001 के अंदर, इनका भी देखो 340 रन था, लेकिन यहां पर देखो कि लगभग 90 रन का अंदर सुमन गिल और वीवी लक्ष्मण में। सौरभ गांगुली साहब 330 रन पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में मारे थे 2007 के अंदर, और एट द एंड इनका भी रिकॉर्ड टूट गया है। वीरेंद्र सहवाग 319 रन अफ्रीका के खिलाफ मारे थे चेन्नई के अंदर 2008 में। जैसे कि हमारे परदादा, दादा या फिर हमारे पिताजी हमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीवी लक्ष्मण के बारे में बताते हैं ना, वैसे जब आप और हम होंगे तब आप और हम शुभमन गिल के बारे में बताएंगे, क्योंकि शुभमन गिल ने जो कारनामे रचे हैं वो कारनामे कुछ ऐसे दिखते हैं। उसी के साथ साथ अभी और भी सुनो क्या रिकॉर्ड टूटे हैं। ये बंदा इकलौता ऐसा भारतीय कप्तान बन चुका है जिसने 269 रन की पारी खेली हो। आज तक ऐसा कारनामा किसी ने भी नहीं रचा। आपके अगर विराट कोहली की बात कर लें तो विराट कोहली ने 250 से प्लस मारे हैं, लेकिन 269 रन नहीं मारे। आई थिंक 254 रन या 259 रन इस तरीके से मारे। कैप्टन होकर मारे थे, उनका भी रिकॉर्ड पूरी तरीके से सत्यानाश हो गया। अब आपके कभी विराट कोहली साहब टेस्ट में तो दिखेंगे नहीं कि आकर इनका रिकॉर्ड तोड़ सकें, जिसकी वजह से अब आप ये मान चलो कि सुमन गिल ही इकलौता एकमात्र ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब भगवान को किसी को साक्षात इस धरती पर उतारना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा पैदा हो पाएगा टीम इंडिया के अंदर कि सुमन गिल जैसा रिकॉर्ड तोड़ा जा सके? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है, कोई खिलाड़ी है मन में? बताइएगा जरूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में अभी भी क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।